अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं यजीद डाइड बट यजीदन लिव्स द रियल लेसन ऑफ करबला। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत खास है। करबला की काफी सारी वीडियोस देखी हैं पर काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मुहर्रम के दिन आने वाले हैं और हमें ये वीडियोस भी दोबारा से देखनी चाहिए। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या कुछ नया खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये एक हुसैन की बात है। हुसैन बेचारा क्यों ना मैदान में आता, उसे देखा क्या आज रसूलुल्लाह नहीं है, आज अली नहीं है, आज हसन नहीं, मैं ही हुजूर का जानशीन। और ये सारे समझते हैं कि सारी दुनिया अगर बैत कर रहे तो इन्हें नहीं ठंड पड़ सकती। ये तो आपको करते हैं कि रसूलुल्लाह का बच्चा बैत करे। मैं अगर ये ऐलान कर दूं कि ये खलीफा बरहक है, नमाजें ना पढ़ने वाला, शराब पीने वाला, तो मैंने तो रसूलुल्लाह का दीन जो इसकी बैक कर, हुजूर का दीन जो अपने हाथ से दफन कर दिया। 9 और 10 मुहर्रम का आगाज होते ही पूरी दुनिया के मुसलमान गम हुसैन अपने अपने अंदाज के अंदर मनाना शुरू कर देते हैं। कोई इमाम हुसैन और आले रसूल के गम के अंदर अपने सीनों को पीटता है, कोई नोहे पढ़कर सबीलें लगाकर, और कोई जब हद से ज्यादा जहालत के अंदर पड़ जाए तो इमाम हुसैन के अलामती घोड़ों को भी अपना मुश्किल कुशा मानकर इनसे मुरादें मन्नतें मांगकर शिरक करना भी शुरू कर देता है। दुआ करके आज सारे मिलकर बड़े बंदे दुआवां जिम्मे लाईयां ताड़ी बड़ी मेहरबानी तुसी खाने का पे दुआवां पे करते हो सरकार मेरे शलबास बड़ी मेहरबानी आमीन करके सारे दुआवां करते हैं। इतने आराम से सुन रहा है, उनकी बातें सुन रहा है और ऐसे से आंखें नहीं ला रहा वास्ते दुआ खुशी करो, ज़िया वास्ते दुआ करो। शलबास मेरे जेड़े पहला दुआवां मेरे जिस बंदे मेरे जम्मे तो दुआवां लाईयां ने शलबास सब वास्ते दुआ करो। ख़ास तौर पर शिया मकतबा फ़िक्र के अंदर वाक़या करबला और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके ख़ानदान की शहादत इंतहाई अहमियत रखती है। यही तारीख का वो मोड़ है जहाँ पर शिया और सुन्नी दोनों मकतबा फ़िक्र के इख्तलाफात की बुनियाद शुरू हुई थी, क्योंकि एक तरफ तो थी बनु उमैया की जालिम और फासिक हुकूमत और इनके हामी, और दूसरी तरफ थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनका ख़ानदान और इनके जानिसार। अब जिस तरह से सुन्नी मकतबा फ़िक्र के अंदर ईद मिलादुन नबी के नाम पर हर साल नई नई बिदात और खुराफात का इजाफा देखने को मिलता है, इसी तरह से 9 और 10 मुहर्रम को भी सानिया करबला और इमाम हुसैन की मजलूमाना शहादत को बुनियाद बनाकर अहले तशी के गुमराह मुसलमानों के अंदर ऐसी ऐसी गुमराह कुन बिदात देखने को मिलती हैं कि इंसान कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाता है। जी, इसमें ये सच्चाई है कि हम इसके पाँव भी चूमते हैं, ठीक है, इसके हम गोरे के नीचे से भी गुजारा जाता है, इसकी सोजना के नीचे से, इसके नीचे से भी गुजारा जाता है, इसके पाँव भी चूमे जाते हैं, इससे मन्नतें उतारते हैं लोग, इससे मांगते हैं, क्योंकि ये एक शबी है। से मांगते हैं या वसीले से इसके वसीले से इसका सदका मांगते हैं हम। के हमसे बाल उसके पाँव की जो फुडली वो होती है, बूट जो लोहे का होता है, घोड़े की नाल होती है जो ताकि वो एक पाक चीज है, क्योंकि खुदा पाक कुरान पाक के अंदर इसी जुलजना के पाँव के सूंघ के चिंगारियों की कसम है। तो हमारे लिए तो ये बहुत एहतराम की जगह है और जुलजना का हम बहुत। तो ये उसी टाइप के घोड़े इमाम सज्जाद की मन्नत मांगी हुई है। अच्छा, मे बी वो नस्ल हाँ। अच्छा, ये क्या होता है मुझे आप बता। ये इमाम सज्जाद की जंजीरें पहनी हुई है इसमें, मौला का कैदी बना हुआ है। ठीक है, ये मेरे 12 साल बाद हुआ है मौला का, तो मैंने मन्नत मांगी जंजीरों से बांधा हुआ है। जब होगा तो मैं इसको अच्छा कैदी बच्चे, और इसकी वजह यह है कि इन गुमराह लोगों ने दीन को जाकिरीन से सीखा है, ना कि उलमा कराम से। वो जाकिरीन जो कि पैसे लेकर महफिलें पढ़ते हैं और इनका एक ही मकसद होता है कि मन गढ़ंत कहानियां सुनाकर कुफरी अकायद फैलाकर लोगों को जज्बाती करना और इनको रुलाना। अब आपकी ये गलत फहमी दूर करता चलूँ कि अहले तशी फ़िरका के जो असल आलिम दीन है वो इंतहाई ज़हीन और इल्म रखने वाले लोग हैं, क्योंकि तारीख़ का जितना इल्म इनके पास है वो किसी और मकतबा फ़िक्र के पास नहीं है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि तमाम अहले सुन्नत के मकतबा फ़िक्र के आलिम को तैयार होने के अंदर 8 से 10 साल का टाइम लगता है, अगर तखस्सुस के साथ मिला लें तो 12 साल तक, जबकि अहले तशी के आलिम को तैयार होने के अंदर 12 से 18 साल तक का टाइम लग सकता है। हर एक मकतबा फ़िक्र के अंदर हर एक दर्जे के लिए अलग टाइम लगता है, लेकिन वो एक अलग बहस है, क्योंकि ये बात बताने का मकसद ये है कि इतना इल्म होने के बावजूद भी जब से अहले तशी अवाम ने जाकिरीन से करबला का मतलब सीखना शुरू किया है, तो तब से ये लोग इस तरह की बिदात और गुमराहियों के अंदर पड़ गए हैं। और मोतबर अहले तशी आलिम खुद इन जाकिरों से बहुत परेशान है, और वो परेशान क्यों ना हो, क्योंकि जाकिरीन ने इनको करबला का मतलब ये समझा दिया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मजलूम शख्सियत थे जो कि यजीद जैसे जालिम शख्स से इसलिए लड़ने गए थे क्योंकि वो हुकूमत पर काबिज हो गया था, और हुकूमत का हक इमाम हुसैन का था क्योंकि उम्मत इनके नाम पर मुत्तहिद थी। अब ये बात सच तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, और आधा सच जानना झूठ से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हाँ यार, सच ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूमियत की नहीं बल्कि बहादुरी की अलामत थे।
जिन्होंने वक्त के फिरौन को ललकार कर इससे मुंह पर अपनी फौज और ताकत के बावजूद कहा कि तू जालिम है, तू फासिक बादशाह है और मैं अपना सर कटा लूंगा, अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दूंगा पर तेरी बैत नहीं करूंगा। क्योंकि इमाम को आने वाली उम्मत के लिए भी एक पैगाम देना था और इनके लिए मिसाल बनना था। पर इन जाकिरों ने अपनी आवाम को यह नहीं बताया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने से पहले इमाम अपने खानदान समेत यजीद के खिलाफ क्यों निकले थे। इसलिए क्योंकि इमाम हुसैन इस यजीदी और इस बादशाहत के निज़ाम के खिलाफ थे और यजीद सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक पूरे सिस्टम का नाम था जो कि तलवार के जोर पर जुल्म और खौफ से अपनी हुकूमत को नाफिज करना चाहता था, दीन इस्लाम की तालीमात को ख़त्म करके अपनी तालीमात को नाफिज करना चाहता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद से जंग करने नहीं बल्कि कूफा पहुंचकर वहां अपने खानदान समेत शिफ्ट होना चाहते थे, क्योंकि कूफी लोगों ने यजीद के वालिद अमीर मुआविया की वफात के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 12,000 के करीब खतूत भेजे थे कि सुलह हसन के बाद शर्त के मुताबिक अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात के बाद उम्मत मुस्लिमा को अपना खलीफा खुद चुनने का इख्तियार होगा और हम सब आपकी खिलाफत पर राजी हैं। आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और हम आपके साथ मिलकर यजीद के खिलाफ क़याम करेंगे, हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्ती तलवार के जोर पर हम पर मुसल्लत हो चुका है। जब यजीद ने बादशाहत संभाली तो ये रजब 60 हिजरी का टाइम था और इसने फ़ौरन से इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। जाहिर है कि उस वक्त में सिर्फ इमाम हुसैन ही उसके लिए अपोजिशन थे। इमाम ने उसी वक्त इनकार किया और फरमाया कि यजीद जैसे शख्स की बैत करना इस्लाम की तौहीन है। यजीद ने अपनी बादशाहत के आगाज़ में ही मदीने का गवर्नर अपने रिश्तेदार को लगा दिया था जिसका ताल्लुक भी बनु उमैया ख़ानदान से था। यजीद ने इस पर प्रेशर डाला कि जैसे भी मुमकिन हो इमाम से फ़ौरन मेरे लिए बैत लो, और इस गवर्नर का नाम था वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान। यजीद के हुक्म पर इसने इमाम की ज़िंदगी मदीना के अंदर मुश्किल बना दी और इसने रात के अंधेरे के अंदर इमाम को अपने महल के अंदर बुलाया और बैत का कहा तो इमाम ने जवाब दिया कि बैत करना एक अवामी मामला है, ये छुप कर कभी नहीं हो सकती, लिहाजा सुबह मस्जिद के अंदर बात होगी। अच्छा। और यहाँ से इसके मुहाफिजों से जान बचाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया कि अब मदीना के अंदर इनके लिए रहना महफूज नहीं है, और इसीलिए 27 रजब 60 हिजरी को इन्होंने मदीना छोड़ दिया और मक्का मुकरमा की तरफ हिजरत फरमाई। और अगर इमाम हुसैन उस वक्त ऐसा ना करते तो मुसलमानों के अंदर ही जंग शुरू हो जाती, क्योंकि जाहिर है कि इमाम हुसैन के इनकार का मतलब था कि हुकूमत वक्त को चैलेंज करना, और मदीना वो मरकज़ था जहाँ पर इमाम हुसैन की सबसे बड़ी ताकत थी, और दूसरी वजह थी कि इमाम हज भी कर सकें। और इसी रास्ते के अंदर इमाम हुसैन को कूफियों के हज़ारों खतूत मिले कि हमारे पास कोई नेक और हक परस्त रहनुमा नहीं है, आइए हम आपको अपना इमाम मानते हैं। और ये खत कोई एक दो नहीं थे बल्कि 12,000 से ज़्यादा खतूत थे जो कि इमाम हुसैन को कूफा से मौसूल हुए, और इन सब के अंदर ये बातें लिखी हुई थी कि हम आपके साथ हैं, कूफा के अंदर माहौल साजगार है, आप जल्दी से आएँ। इमाम हुसैन ने इन खतूत के मिलने के बाद मुस्लिम बिन अकील को भेजकर तस्दीक की तो पता चला कि ये वाकई सच है। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो 18,000 लोगों ने इमाम के नाम पर बैत की, लेकिन उसी दौरान यजीद को इसकी खबर हो गई और इसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जैसे जालिम को कूफा का गवर्नर बना दिया, जिसने आते ही मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद करवा दिया। और ये बंदा खुद इतना चलाक और मकार इंसान था कि कूफा के अंदर भी ऐसे दाखिल हुआ कि ये इमाम हुसैन के लिबास और काफिले की नकल करके पहुंचा ताकि कूफा के लोग इसको रास्ते के अंदर ही कत्ल ना कर दें। पहचान ही ना सके। अब दूसरी तरफ इमाम ने भी मक्का को छोड़ दिया क्योंकि यजीद के कातिल बेस बदलकर मक्का के अंदर आ चुके थे। लिहाजा इमाम ने फौरन से हज को उम्रा के अंदर बदलकर मक्का को छोड़ दिया ताकि यहाँ पर खून हक ना बह सके। मक्का से आपका सफ़र शुरू होता है और आप पहुँचते हैं तनीम, इसके बाद ज़ाते अरक, इसके बाद जबालता, इसके बाद सलबिया, इसके बाद शराफ, इसके बाद जबाला, फिर अजीब, फिर कादसिया और इसके बाद करबला। करबला के अंदर इमाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को पहुंच गए और रास्ते के अंदर कई कबाइल से भी इनकी मुलाकात हुई। कई लोगों ने इमाम को कूफा ना जाने का मशवरा दिया, मगर इमाम ने जवाब दिया कि मैं हक के लिए निकल रहा हूँ, जुल्म से टकराने के लिए जा रहा हूँ। और इमाम हुसैन आखिरकार 72 लोगों के साथ करबला के मैदान में पहुंचे, जिनके अंदर इनके खानदान के लोग भी शामिल थे और इनके जानिसार भी। अब इमाम हुसैन का मकसद मदीना से कूफा शिफ्ट होकर यजीदी हुकूमत के खिलाफ पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करना था, क्योंकि इनके वालिद मौला अली ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर मदीना से हटकर इराक के शहर कूफा के अंदर मुसलमानों का कैपिटल शिफ्ट कर दिया था, ताकि इतनी बड़ी सल्तनत को संभालने के अंदर कोई बीच का ऐसा रास्ता मौजूद हो जो कि दोनों तरफ की हुकूमत को संभाल सके। अब इमाम हुसैन का मकसद ये था कि वो कूफा के अंदर अपने ख़ानदान समेत शिफ्ट होकर यहाँ से पॉलिटिकल स्ट्रगल करना चाहते थे। उनका मकसद यजीद से डायरेक्ट जंग करना कभी भी नहीं था, क्योंकि जंग करने कोई भी शख्स अपने पूरे ख़ानदान को मैदान जंग के अंदर कभी नहीं लेकर जाता। यजीद को जब अपना इक़्तिदार जाता हुआ नजर आया तो इसने फ़ौरन से कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून को बनाकर भेजा, जिसने उमर बिन साद की क़यादत के अंदर 30,000 का लश्कर करबला के अंदर भेजा। और 7 मुहर्रम को फरात का पानी इमाम के खैमों की तरफ से बंद कर दिया गया। बच्चे, ख़वातीन, हत्ता के 6 माह का अली अस्कर भी प्यास से तड़पता रहा। और फिर एक एक करके इमाम के जानिसारों को शहीद कर दिया गया।
حضرت علی اکبر، عباس، قاسم، علی اصغر اور آخر میں امام حسین خود میدان کے اندر اترے اور ظالموں نے آپ کو بھی شہید کر دیا، اور یہ 10 محرم کا دن تھا۔ پر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے افسوس کی بات کیا تھی کہ وہی کوفی جو کہ امام حسین کو ہزاروں کی تعداد کے اندر خط لکھ کر کوفہ بلانے والے تھے، وہ یزید کی فوج کے سامنے ڈر اور خوف کی وجہ سے نہ صرف امام کو کربلا کے میدان کے اندر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں بلکہ یزید کی فوج کے اندر بھی شامل ہو گئے۔ صرف ان لوگوں کی خاموشی، بزدلی اور مفاد پرستی نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثاروں کو شہید کروا دیا، کیونکہ کربلا کے اندر امام حسین سے جنگ لڑنے والے اکثر کوفی لوگ تھے، اور اس کے بعد سے امام حسین کی بہادری اور قربانی کا اصل مطلب نہ سمجھ کر امت مسلمہ نے اس کو صرف ماتم تک ہی محدود کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ کسی بھی شخص سے محبت کی حد تو یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے اس شخص کو اگر آج بھی وہ زندہ ہوتا تو دیکھ کر خوشی ہوتی، آپ اس کی قربانی کا مقصد سمجھ کر آپ بھی وہی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ امام حسین نے نہ صرف کوفیوں کو بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کا لیڈر بن کر یہ پیغام دیا تھا کہ تم نے نہ صرف آج بلکہ قیامت تک آنے والے ہر زندہ یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہر اس ظالم بادشاہ کے خلاف جو کہ ظالم ہو، فاسق ہو، دین کو بگاڑنے والا اور ظلم و ستم کر کے خوف اور لالچ کے ذریعے اپنی بادشاہت لوگوں پر مسلط کرنے والا ہو۔ تم نے ہر دور کے اندر ہر ایسے یزید کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ پر افسوس کہ امت مسلمہ آج اس کے بالکل الٹ چل رہی ہے، یعنی مردہ یزید پر آج بھی لعنت کرتی ہے، اس کو برا بھلا کہتی ہے، لیکن زندہ یزیدوں کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتی۔ بالکل کریکٹ۔ اور ایسا اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ امام حسین کی قربانی کا اصل مطلب ہمیں آج تک کبھی سمجھایا ہی نہیں گیا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کربلا کے اندر صرف ایک جنگ نہیں لڑی گئی تھی بلکہ ایک سوچ کے خلاف قیام کیا گیا تھا، یزیدیت کی سوچ کے خلاف۔ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف نہیں اٹھے تھے بلکہ یزیدی سسٹم کے خلاف، ایک سوچ کے خلاف، ایک نظام کے خلاف اٹھے تھے۔ یعنی یزید کوئی شخص نہیں تھا بلکہ ایک کردار تھا، ایک طرز حکومت تھا۔ پہلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ یزیدیت دراصل ہے کیا۔ ظلم کا نظام، جبر کی سیاست، حاکم کی پرستش، دین کو تخت و تاج کے لیے نیچے لانا، حق کی آواز کو دبانا، بے گناہوں کا قتل کرنا، نماز پڑھ کر بھی ظلم کرنا، دنیا کی خاطر دین کو قربان کرنا۔ امام حسین نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ظالم حاکم دین بگاڑ رہا ہو تو خاموش رہنا جرم ہے۔ حکومت، لشکر یزید کے ہاتھ میں تھا، یزید کے ہاتھ میں طاقت تھی، لیکن امام حسین کے پاس حق تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یزیدیت صرف 680 عیسوی کے اندر ختم ہو گئی تھی؟ جواب ہے کہ نہیں، یزیدیت آج بھی زندہ ہے۔ جب حکمران ظالم ہو اور عوام خاموش ہو جائے، جب سچ بولنے والا غدار بن جائے، جب خوف و جبر کے ذریعے آپ کو چپ کروا دیا جائے یا پھر مروا دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ موت ذلت سے بہتر ہے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو آئیے مل کر محرم کو صرف ماتم کا مہینہ نہ بنائیں بلکہ خود سے سوال کریں کہ کیا ہم یزیدیت کے خلاف کھڑے ہیں؟ کیا ہم اپنی ذات کے اندر حسینیت لے آئے ہیں؟ کیا ہم مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف ہیں؟ کیونکہ کربلا صرف 1400 سال پرانا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر دور کا معیار حق ہے، اور آج بھی یا حسین کا نام لینے والے تو بہت ہیں لیکن حسین کے رستے پر چلنے والے بہت ہی کم ہیں۔ آج یزید تو مر گیا لیکن اس کی یزیدیت آج بھی زندہ ہے، اور امام حسین آج بھی آواز دے رہے ہیں کہ ہے کوئی جو میرا ساتھ دے؟ اور کیا آپ امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی قربانی ضائع نہ ہو سکے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب بھی ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں نا، سچ میں ہمیشہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور یہی آج بھی ہو رہا تھا جب وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے کیسے وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کیسے ان کو جب مطلب بتایا گیا کہ آپ کے بچوں کو بھی آپ کے سامنے شہید کر دیں گے، یار یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کے لیے۔ بٹ اس کے بعد جیسے انہوں نے لاسٹ میں کہا نا کہ حسین کو پسند کرنے والے، ان کا نام لینے والے بہت ہے پر ان کے رستے پہ چلنے والے بہت لوگ کم ہیں۔ یہ بات بہت سچ ہے یار، مطلب آج کے ٹائم پہ کوئی بھی نہیں ایسا کرنا چاہتا، کوئی بھی صاف رستے پہ نہیں چلنا چاہتا، ہر کوئی جھوٹ کا رستہ، کرپشن اپنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو ہمارے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ بات بالکل ٹرو ہے، جب بھی ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ خالی یہ جو مہینہ ہے اسے ہم اپنا جو اپنے دل کا درد ہے وہ اسے صرف دکھا کر یہ مہینہ ہمیں نہیں منانا، ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ کربلا کیوں ہوا اور امام حسین کی جو شہادت تھی وہ کس وجہ سے تھی، کس سوچ کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، وہ آئی تھنک ہمیں ہمیشہ دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آج بھی وہی سوچ ہمیں لے کر چلنی چاہیے، نہ کہ آئی تھنک صرف رو کے یا اپنا دکھ دکھا کے اس مہینے کو اس طریقے سے جو ہے منانا
बनाना चाहिए। सो आई डेफिनेटली एक सोच के अगेंस्ट उन्होंने ये जो सारा इतनी बड़ी शहादत थी, हमें हमेशा उसे याद करना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को बचाया, आई थिंक वो हमेशा काफी इतिहास तक हमेशा हम लोग के दिलों में ये चीजें जो है वो हमेशा याद रही। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत स्पेशल थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।